आपको बहुत सारी बातें भाई राजीव जी के द्वारा बताई जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा सहयोगी कौन है और हमारा सलाहकार कौन है। हम किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं और किसकी सलाहों को मानते हैं। देखिए, आप में से कई भाई ऐसे होंगे जो पहली बार नवरात्र का अनुष्ठान किए होइएगा। कई भाई होंगे इसमें, कुछ सामने आएंगे बेचारे करके अपना चले गए हैं, पूर्णावती करके चले गए हैं। उनसे पूछिए जाकर कि कैसे आपके मन में आया। अभी उसी की चर्चा हम करेंगे कि हमारा साथी कौन है और सहयोगी कौन है और सलाहकार कौन है। हम लोग सलाहकार भी बनाते हैं, साथी भी बनाते हैं, सहयोगी तो कैसा बनाए। अगर आपका साथी रहता दशहरा में चौड़ा वाला फीता बांध के ललका आ माथा पर जय माता दी वाला घूम रहा है अपना, तो आप भी वही करते कि नहीं करते। अब भी चौड़ा ललका फीता यहाँ तक बांधे रहते हैं, जय माता दी। गायत्री मंदिर से निकल के हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर से शीतला मंदिर, शीतला मंदिर से फिर दरभंगा हाउस के काली मंदिर। आज मंदिरे मंदिर अपना बाइक लेके लहरिया काटते। भाई जैसा सहयोगी रहेगा उसके अनुसार आपको ढाल देगा। यहाँ आए आपके सहयोगी कौन मिले भाई, वैसे युवा मिले, वैसे युवाओं का झुंड मिला, समूह मिला। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। जहां हर युवा उत्सुक है कि फलाना भैया जल उपवास किए हैं, हम भी कर ले क्या। ये आप साधारण बात मत समझिएगा। फलाने भैया नींबू पानी पर हैं, अपने में से बहुत सारे भाई नींबू पानी पर थे, हम भी रह जाएं क्या। आश्चर्य होता है लोगों को सुनकर कि आज की युवा पीढ़ी जो हेयर स्टाइल से लेके हर चीज में पारंगत है, वो इस तरह की ग्रुप में, इस तरह की भीड़ में शामिल कैसे हो रहा है। उसके मन में ये भाव कहाँ आ रहा है। यहाँ तो है कि जितना जाना है जाए दीजिए अंदर, तरह तरह का भगवान कहाँ लिखे हैं कि उपवास रहिए, ज्ञान देगा आपको। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, कहीं कोई कहा था कि भगवान लिखे हैं उपवास रहिए। लेकिन साइंटिफिक तो रीजन है कि दोनों समय नवरात्र में अनुष्ठान रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मौसम का परिवर्तन होता है। आप देखिए हल्का हल्का ठंड आना शुरू हो गया और मौसम परिवर्तन में पेट की बीमारी, शरीर की बीमारी, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इस समय में अगर नवरात्र का पर्व करते हैं तो साइंटिफिक रीजन, हम आध्यात्मिक तो बहुत कारण है, लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अध्यात्म को वो नहीं मानते, विज्ञान को मानते हैं। आप में से कई सारे लोगों को गैस नहीं जा रहा था भैया, बड़ी गैस हो जाता है। ईमानदारी से बताइए, ये 9 दिन के अनुष्ठान में आपने भोजन को सही किया, फलाहार किया, फल पे रहे। कुछ भाई लोग हमारे जल पे दिन भर रहते थे, रात में एक टाइम लेते थे, उनसे पूछिए तो पेट का स्थिति क्या है। झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से बताइए आपकी पेट पहले से बेहतर हुई कि नहीं। आपके अंदर एक ऊर्जा मिला, एक एनर्जी मिला, एक अच्छे चीजों को लेकर उत्साहित होकर आपने एक एक दिन, पहली बार कई भाई बता रहे थे आज अनुष्ठान के बाद कि पहली बार भैया 9 दिन तक लगातार 2-2 घंटा बैठ के जप किए। लग रहा था सामूहिक साधना के बाद कि रूम पर भी जाके करे तो वहां भी 2 घंटा करते थे। ऐसे भैया घड़ी का अलार्म 20 मिनट के लगाते थे, 10-11 मिनट के बाद लगता था कि हम बहुत देर जप कर लिए। एक आदत डाला गया। तो मेरे मित्र, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा सलाहकार और साथी कौन है। अच्छा सलाहकार मिला किसको? अर्जुन को। अच्छा सलाहकार किसको मिला? अर्जुन को। भाई भगवान ही स्वयं सलाहकार बनके अर्जुन के साथ थे। कठिन चुनौतियों में धैर्य रखते हुए अर्जुन विजय का पताका फहराया, विजयी हुआ। और बुरा सलाहकार किसको मिले? अर्जुन के चचेरा भाई को। किसको? दुर्योधन को, मामा शकुनी। ज्ञान के अंबार था उनके पास, तो जैसा आपका सलाहकार होगा वैसे अपनी गाड़ी को ले जाएगा। अब आपका सलाहकार, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपका ड्राइवर, कार चलाने वाला मिला कि भैया देखिए गाड़ी अपनी है, शरीर अपना है, जीवन अपना है,
इत्मीनान के साथ अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग मंजिल भी तय करेंगे और कहीं कोई रिस्क नहीं रहे। आप भी सोचिएगा कि नहीं इसको बड़ा चिंता है। अब दूसरा एगो उसी जगह पर ड्राइवर मिल जाए, भैया तू चिंता मत करो ना, पहुंचा दे वो हम। अब कहाँ पहुंचाएगा, भगवाने मालिक है। मंजिल पर पहुंचाएगा कि कंप्लीट मंजिल धरा देगा। मेरे मित्र, तो हम अच्छे सलाहकार कैसे बनाएं? विचारों में एक ऐसा चुंबक होता है, ये जो 9 दिन की नवरात्र की हैं, आपके पास अच्छे विचार आए, अच्छा और आया। ये इसलिए बता रहे हैं कि कई भाई सोचे होइएगा कि अब आज के बाद तक काम खत्म, लाइसेंस 9 दिन का मिला था भाई, लाइसेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको एक ऐसा मनोभूमि बनवाया गया, एक ऐसा माहौल में 9 दिन तक रखा गया जहां आपका खान पान से पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए, मना किया गया था भाई, तो बनाए। उसके अलावा आपने सेल्फ स्टडी किया, कुछ आध्यात्मिक किताबों का भी आपने ज्ञान लिया, फालतू के लोगों के बीच में नहीं बैठे। शायद इसको अगर जीवन की रूटीन में शामिल कर लें तो आपको 2 अच्छे सलाहकार वर्तमान में बिना खोजे मिलेंगे। एक सलाहकार वो जो आपको हर दिन गाइडलाइन करता है ध्यान के माध्यम से, यानी हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे परम पिता। उससे बेहतर कोई सलाहकार नहीं है दुनिया में। 100 कोई भी तकलीफ है, आप 100 लोगों से जाकर शेयर कीजिए, 10,000 तरीके के उपाय बताएंगे। आपको कष्ट है अगर किसी चीज का, एक आदमी से कहिए भैया हमारा इससे, अरे आपको आपसे ज्यादा 1.5 लोग के कष्ट है। दूसरा आदमी कुछ और जवाब देगा, तीसरा आदमी कुछ और जवाब देगा। लेकिन अगर आपके सलाहकार में आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, जीवन की कितनी भी समस्या में आप उलझे हो और पूरी ईमानदारी के साथ इमोशनल तरीका से, भावनात्मक तरीका से भगवान को आपके घंटा से, माला से, फूल से, अक्षत से, चंदन से, अगरबत्ती से, हवन से, ये सब से कुछ नहीं लेना देना है। कई एक भाई हमारे मिले थे, बैठे ही होंगे, भैया कहीं कम रह गया होगा माला तब। अरे भाई आप काहे चिंता कर रहे हैं? गायत्री माता बैठ के आपका माला नहीं गिन रही थी कि आप 24,000 में 23,999 किए, एगो छोड़ दिए कि वो बगल वाला 25,635 किया। ये नहीं, आपने 9 दिन तक एक भावनात्मक रूप से क्या किया, ये मायने रहता है। कर्मकांड तो हम लोग बनाए एक तरीके से अपने आप को सुसज्जित करने का। जैसे आप रूम में अपने किताब के लिए लाइब्रेरी बनाते हो, रखते हो, संभाल के रखते हो, देखने में खूबसूरत लगता है। ऐसा थोड़ा है कि उस किताब को उलट पुलट के रख दोगे तो उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा। एक व्यवहारिक तरीका से जीवन में उतारने का नाम कर्मकांड है। लेकिन ध्यान जो है वो इंसान को हैवान बनने से रोकता है। ध्यान हर व्यक्ति के जीवन में इंसानियत भरता है, हैवान बनने ही नहीं देगा। तो ये 9 दिन जो आपको पालन कराया गया कि खान पान को सही रखते हुए अपनी पढ़ाई को बेहतर करे, मेरे मित्र एक साथी उस किताब को बनाइए ना जिस किताब से आपने 9 दिन तक अभ्यास किया। एक सलाहकार उस इष्ट को बनाइए जिनके बीच में बैठ के आप घंटों जप करते थे, ध्यान करते थे, तप करते थे, जिनकी पुस्तकों को पढ़ते थे। और तीसरा सलाहकार आपका युवा मंडल। जाने अनजाने में जब भी आइएगा किसी न किसी की कोई ना कोई बातें अच्छी लगेगी। हो सकता है हमारी बातें बुरी लगे, राजीव जी की कोई बातें अच्छी लगी हो सकता है हम दोनों की बात बुरी लगे, भैया आकर कुछ समझाएं, उनकी बातें अच्छी लगी हो। इन सब के बावजूद अगर मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि हमको कोई बातें अच्छी नहीं लगी, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ज्ञानी होंगे, जिसके पास भरा रहता है उसके पास भरने की क्षमता नहीं होती है, भरा उसी में जाता है जो खाली रहता है। अब कुछ लोग फिजिक्स मैथ अपना पूरा भर लिए हैं, राजनीति से लेके ज्ञान विज्ञान अथाह है। कई बार देखिएगा ज्यादा बोरा में कस दिया जाता है तो फटने लगता है बोरा, साइड से, किनारे से, नीचे से, वो इतना भर लिए हैं कि फट रहे हैं, बहुत भरे हैं, उनको नहीं भरेगा। खाली करके आइए और बस इस भाव से बैठिए कि हम उस माँ की गोद में बैठे हैं जो सब कुछ देगी, हम उस माँ के गोद में बैठे हैं जो हमारा तमाम बुराइयां समाप्त करेगी। आज देखिएगा, अब तो कोरोना में लंका का रावण वध गांधी मैदान में नहीं हुआ ना, तो आप लोग में से भी बहुत लोग जाते होइएगा। जा रहा है, कहां जा रहे हैं भाई? रावण का वध देखने। काहे? बड़ा दुष्ट आदमी था रावण, माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा,
वो तो बेचारा सीता जी को हाथ तक नहीं लगाया, कहा जब तक आप अपनी स्वेच्छा से स्वीकृति नहीं दीजिएगा हम आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे। भाई किसी व्यक्ति पर यह टिप्पणी नहीं है, बाद में लाइव सुनने वाला कहेगा कि हम ही लोग पर कह रहे हैं, कहा तरह तरह के बात। आज का रावण न घर में कोई सुरक्षित माताएं बहने हैं, न बाहर है, न रास्ते पर हैं। वो तो गलती में छुआ तक नहीं है, उसका वध करने जा रहे हैं और भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मालिक महिषासुर आप मर्दनी है। मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं महिषासुर का वध कर दीजिए, भगवान राम से प्रार्थना करते हैं रावण का। हमारे अंदर जो कुसंस्कारी रूपी रावण बैठा है उसके लिए कितने लोगों ने प्रार्थना किया कि हे मालिक हमारे अंदर बैठे हुए रावण को आज समाप्त। बाहर के रावण का पुतला बना के तो मार दे रहे हैं, अंदर बैठा हुआ जो रावण है इसको कौन मारेगा? इसके लिए कहां से राम को बुलाएंगे? इसके लिए कौन से भगवान को बुलाएंगे जो अंदर बैठे हुए रावण को मार दे और एक अच्छा सा इंसान इसके अंदर से निकले? अंदर वाला महिषासुर को मार दे और बेहतर वाला इंसान वाला बुद्धि हमारे अंदर आ जाए। हम बाहर वाला तो मारने और देखने के लिए जाते हैं। इसी विज्ञान का नाम गायत्री महाविज्ञान है, जिसके बारे में आपको पढ़वाया गया इस नवरात्र काल के दरमियान। बहुत सारे हमारे भाइयों ने अध्ययन किया कि गायत्री महाविज्ञान क्या है। मंत्र का मतलब लोग जादू टोना पूजा पाठ ऐसा सब मान लिए थे कि बैठ के अपना बुदबुदा दिए। नहीं, ये गायत्री महामंत्र जो 24 अक्षर का है एक ऐसा डायनामाइट है जो हमारे अंदर विस्फोट करता है तो हमारी बुराइयों को ध्वस्त कर देता है। एक ऐसे राम की भूमिका में हमारे अंदर प्रवेश करता है कि जाने के बाद हमारे अंदर के रावण को मार देता है। एक ऐसे दुर्गा के रूप में ये हमारे शरीर में विद्यमान होता है कि अंदर बैठे महिषासुर को समाप्त कर देता है। न कोई हथियार लेके जाने की आवश्यकता है, न किसी चीज की, बस भावना के साथ ध्यान और मंत्र। ध्यान में इस भाव से अगर कि सूर्य की वो किरणें, सूर्य का वो प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है, हम अंदर से उत्साहित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न है। आपको बहुत समझ में नहीं आता तो बस सिंपल सोचिए कि उस प्रकाश के बीच में हम मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, पॉजिटिव ऑरा में है। अगर ये भावनाएं आती है तो यही मंत्र आपके जीवन को सही राह पर लाता है। यही मंत्र आपके अंदर बैठे हुए रावण को मारता है। यही मंत्र आपके अंदर बैठे हुए महिषासुर का वध करता है। बाहर जरूरत नहीं था। उस समय एक रावण था, राम आए और मार के चले गए। आज तो हर घर में, हर जगह पर, हर व्यक्ति के अंदर रावण बैठा हुआ है। कितने राम को अवतार लेना होगा मारने के लिए? तो भगवान ने भी कहा कि आने वाले समय में रावण जब मरने लगा तो कहा एक जन्म में तो मार दिए राम, मैं कई जन्मों में फिर आऊंगा। कहे राम कि तुम आओगे तो क्या करोगे? तो अब शरीर लेकर मैं नहीं आऊंगा, लोगों के विचार में समा जाऊंगा, उसी से उल्टा पुल्टा कराऊंगा। भगवान रामचंद्र मुस्कुराए, कहे तू आएगा तो हम भी आएंगे। तुम कैसे आओगे? शरीर लेके? नहीं, हम भी उसी विचार की ताकत बनकर आएंगे। अच्छा, किस रूप में? हम आचार्य श्री राम के रूप में आएंगे, व्यवहार के रूप में आएंगे, विचार के रूप में आएंगे। और तू जिसके अंदर बुरा विचार बनकर घुसेगा उसी के हम अंदर अच्छे विचार बन के समाएंगे। तू बुरा विचार बन के उससे उल्टा पुल्टा करवाएगा, हम उसी के अंदर घुस के गायत्री का जप कराएंगे, 9 दिन का अनुष्ठान कराएंगे, स्लम एरिया के बच्चों में ज्ञान दिलवाएंगे। वो हो सकता है थोड़े देर के लिए उसका संस्कार बेहतर नहीं हो, लेकिन उससे संस्कारशाला में बच्चों को पढ़वाएंगे और उसको सुधारने के लिए बार बार उससे कहवाएंगे बच्चों के माध्यम से, तुम मन लगा के पढ़ो, तुम मन लगा के पढ़ो। वो 1000 बार बच्चों को कहेगा तुम मन लगा के पढ़ो। बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? वो स्वयं जरूर पढ़ेगा। रावण हाथ जोड़ लिया, कहा कि विचारों की लड़ाई में अब हम लोग उसी रूप में मिलेंगे। और मेरे मित्र, आज के पहले की युवा पीढ़ी के बारे में नहीं जानते, लेकिन आज की युवा पीढ़ी सजग भी है, सतर्क भी है, शानदार भी बनने का प्रयास कर रही है। हम सबके बारे में नहीं कहते, कुछ लोग उल्टे पुल्टे में हैं जो आज के समय में जो माहौल बना है उसमें जिंदाबाद जिंदाबाद करने में लगे हैं। चलिए उनको वो खेती मुबारक हो,
भाई जिस लेवल की आप खेती करिएगा उसी लेवल का फसल काटिएगा। उनकी वो खेती है मुबारक हो, लेकिन आज भी देखने वाले आकर देखे कि 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, मैक्सिमम 22 से 30 साल का सैकड़ों युवा, हजारों युवा आज इस नवरात्र काल में 9 दिन अपने अंदर बैठे हुए शैतान को मारने के लिए, अपने अंदर बैठे हुए रावण को मारने के लिए, अपने अंदर बैठे महिषासुर को मारने के लिए गायत्री का अनुष्ठान किया है। गायत्री मंत्र के साथ 9 दिन का अनुष्ठान किया है। मेरे मित्र, ये माहौल का प्रभाव है। यही तो सलाहकार का काम है। जब अच्छे सलाहकार मिलते हैं तो बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है और मनुष्य सन्मार्ग पर चलता है, और जब बुरे सलाहकार मिलते हैं तो बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है और मनुष्य कुमार्ग पर चलता है। इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जिसका 24 अक्षर आपने पूरी भाव के साथ, पूरी तन्मयता पूर्वक 9 दिन तक मनन किया, जप किया, तप किया,